कहते हैं जब कोई ब्राह्मण अधूरी इच्छाओं और घोर पापों के साथ मरता है तो वह साधारण आत्मा नहीं बनता। उसका रूप सबसे भयानक राक्षस में बदल जाता है, ब्रह्म राक्षस। ऐसा राक्षस जिसके भीतर ज्ञान भी है और विनाश की शक्ति भी। वह मंत्रों को भी जानता है और खून की प्यास भी रखता है। भारत के एक गांव में सदियों पहले एक ब्राह्मण को छल से मारा गया। उसकी आत्मा को श्राप मिला, तू ब्रह्म राक्षस बनेगा और तेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू 100 निर्दोषों का खून नहीं पी लेता। लोग कहते हैं वह अब भी एक टूटे फूटे मंदिर में कैद है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ दे तो फिर पूरी धरती भी उसके कहर से कांप उठेगी। आज की रात तुम उसी ब्रह्म राक्षस की दास्तान सुनने जा रहे हो, लेकिन सावधान, कहानी सुनना आसान है मगर उसके रात का समय था। गांव के पास घना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक शिव मंदिर के खंडहर है और वहीं पर सदियों से एक ब्रह्म राक्षस बंधा हुआ है। गांव में 2 दोस्त विक्रम और समीर जिद करके उस जंगल में गए। उनकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों की जड़ों पर पड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा। समीर, धीरे से। विक्रम, लोग सच कहते हैं, यहां कुछ अजीब है। सुनो ये कैसी फुसफुसाहट। पेड़ों के पीछे से धीमी धीमी आवाज आई, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। विक्रम कांप उठा, लेकिन हिम्मत करके बोला, कौन है? सामने आओ। अचानक मंदिर के खंडहरों से आग जैसी रोशनी निकली। पत्थरों पर बंधी हुई जंजीरें आपस में टकराने लगीं और फिर एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, आग जैसी लाल आंखें, खुले हुए बाल और शरीर पर टूटी हुई जनेऊ। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूं ब्रह्म राक्षस, सदियों से इस श्राप में कैद हूं। समीर पीछे हटते हुए चिल्लाया, हे भगवान, ये सच है, ये कोई इंसान नहीं। ब्रह्म राक्षस गर्जा, इंसान नहीं, आधा ब्राह्मण आधा राक्षस हूं मैं, मुझ बाकी है। अचानक जमीन हिली, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। ब्रह्म राक्षस जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जिसने भी मेरी कैद के दरवाजे खोले उसका खून मेरी पहली प्यास बुझाएगा। विक्रम और समीर हक्का बक्का रह गए। उनकी टॉर्च गिर गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। समीर रोते हुए, विक्रम, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी ब्रह्म राक्षस की हंसी गूंजी, हा हा, अब कोई बच नहीं पाएगा। जंगल की ठंडी हवा अचानक आग जैसी गर्म लगने लगी। जंजीरें टूट चुकी थी और ब्रह्म राक्षस आजाद हो चुका था। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, सदियों से भूखा हूं मैं। अब विक्रम और समीर भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे लंबा होता जा रहा था। जहां से निकले थे वहीं बार बार पहुंच जाते। समीर सांस फूलते हुए, ये रास्ता तो वही है, हम क्यों बाहर नहीं जा पा रहे? विक्रम, भरमा राक्षस का मायाजाल, हम उसके घेरे में फंस चुके हैं। अचानक पेड़ों के पीछे से परछाइयां हिलने लगी। गांव के कुछ लोग जो कभी यहां आए थे और लौटकर नहीं गए, उनकी चीखें गूंज रही थी। आवाजें, भागो, भाग नहीं पाओगे, हमें भी उसने निगल लिया। समीर ने रोते हुए चिल्लाया, कोई है, हमें बचाओ। भरमा राक्षस की गहरी हंसी चारों ओर गूंज उठी। हा हा हा, इंसान हमेशा भूल जाते हैं कि इस जंगल में मौत उनका इंतजार करती है। विक्रम ने साहस जुटाकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भरमा राक्षस बिजली की तरह उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर विक्रम की गर्दन दबोच ली। भरमा राक्षस, मंत्र मेरे सामने? याद रखो, मैं ब्रह्मा राक्षस। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। विक्रम चीखता रहा। समीर ने पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन ब्रह्म राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। समीर चिल्लाते हुए, विक्रम, छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस ने विक्रम को जमीन पर फेंका और समीर की ओर बढ़ा।
पेड़ पौधे अपने आप रास्ता बनाने लगे, जैसे जंगल भी उसकी सेवा कर रहा हो। ब्रह्म राक्षस गरजते हुए, भागने की कोशिश मत करो, तुम दोनों अब मेरी प्यास बुझाने के लिए चुने गए हो। अचानक आसमान गरजने लगा, बिजली कड़की और दूर से मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। जंगल खामोश हो गया, बस ब्रह्म राक्षस की हंसी गूंज रही थी। हा हा, पहली बलि। बहुत जल्द आसमान गरज रहा था, जंगल की जड़ों से खून रिसने लगा, जैसे धरती भी ब्रह्म राक्षस के जागने से डर गई हो। विक्रम और समीर कांपते हुए भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन अचानक विक्रम लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके पांव में कुछ कस गया था, एक पुराना हड्डियों से बना हुआ बंधन। समीर, ये क्या है? मुझे खींच रहा है, बचा मुझे। समीर ने पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन और गहराई में धंसती चली गई। तभी ब्रह्म राक्षस की परछाई उनके सामने उभरी। उसकी आवाज गूंजी, पहली बलि आज ही होगी। ब्रह्म राक्षस ने अपने लंबे हाथ फैलाए और विक्रम को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। विक्रम रोते हुए, नहीं, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूं। ब्रह्म राक्षस गरजा, निर्दोष का खून ही मेरी शक्ति बढ़ाता है, यही श्राप है, यही मुक्ति है। उसने विक्रम को हवा में उठाया। चारों ओर हवाओं का तूफान गूंजने लगा, जंगल के पेड़ हिलने लगे, पत्ते चक्कर में उड़ते हुए विक्रम के चारों तरफ घूमने लगे। समीर चीखते हुए भागा, विक्रम नहीं, छोड़ दो उसे। लेकिन उसी पल ब्रह्म राक्षस ने विक्रम का गला तोड़ दिया। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही धूल में बदल गया। बस उसकी चीखें हवा में गूंजती रही। ब्रह्म राक्षस हंसी के साथ, हा 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 हा, पहली बलि पूरी हुई। देखा, समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। समीर धीमी आवाज में, हे भगवान, अब मेरी बारी है। ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। ब्रह्म राक्षस गरजते हुए, भागने का कोई रास्ता नहीं इंसान, अब तू मेरा अगला शिकार होगा। लेकिन तभी मंदिर के खंडर से एक और आवाज आई, रुक जा ब्रह्म राक्षस, तेरे श्राप का अंत अब होगा। समीर ने कांपते हुए देखा, एक बूढ़ा साधु हाथ में त्रिशूल और मंत्रों की माला लेकर खड़ा था। साधु का स्वर जंगल की निस्तब्धता को चीर गया। उसके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल और माला से निकलती हुई मंत्रों की गूंज ब्रह्म राक्षस की ओर बढ़ रही थी। साधु गर्जना में, राक्षस, तेरा अंत आज होगा, तेरे पापों का बोझ अब धरती नहीं सह पाएगी। ब्रह्म राक्षस गरज उठा। उसकी लाल आंखें और भी विकराल हो गई। उसने जमीन पर ब्रह्म राक्षस हंसी के साथ, हा 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 हा, साधु, तू सोचता है तेरे मंत्र मुझे बांध सकते हैं? सदियों से कैद रहा हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वह समीर की ओर झपटा, लेकिन साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। अचानक आग की एक रेखा खींच गई, जिसने समीर को सुरक्षित घेरे में बंद कर दिया। साधु, पीछे हट जा पुत्र, आज तेरा उद्धार होगा। समीर रोते हुए बोला, महात्मा, मेरे दोस्त विक्रम को इसने मार दिया, इसे रोको। साधु ने आंखें मूंदकर ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि पूरे जंगल में गूंजने लगी। ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा। उसकी देह से धुआं निकलने लगा। उसने गुर्राते हुए साधु पर हमला किया। ब्रह्म राक्षस गरजते हुए, तेरे मंत्र मेरी ज्वाला नहीं बुझा पाएंगे। उसने साधु को पकड़कर हवा में उछाल दिया। साधु जमीन पर गिरे, पर उठते ही फिर से त्रिशूल साध लिया। साधु, तेरा अंत मंत्रों से नहीं, तेरे ही श्राप से होगा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हे महाकाल। इस अचानक आकाश से बिजली गिरी, त्रिशूल चमकने लगा। ब्रह्म राक्षस तड़पता हुआ चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे फिर कैद मत करो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और ब्रह्म राक्षस की देह राख में बदलने लगी।
उसकी हंसी एक आखिरी बार गूंजी। हाँ हाँ इंसानों, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। और फिर वह राख हवा में उड़ गई। जंगल एकदम शांत हो गया। हवा ठंडी पड़ गई। समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर, धीरे से, विक्रम तेरी मौत व्यर्थ नहीं गई। ब्रह्मराक्षस खत्म हो गया। साधु थके हुए स्वर में बोले, याद रखो पुत्र, राक्षस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे बस कैद होते हैं और इंतजार करते हैं अगली गलती का। कैमरा धीरे धीरे मंदिर के खंडहर पर जाता है और टूटी दीवार पर फिर से एक परछाई उभरती है। उस परछाई की मंद हंसी सुनाई देती है। अगर तुम्हें ये डरावनी दास्तान पसंद आई तो लाइक करना मत भूलो। अपनी राय कमेंट में लिखो और ऐसी ही भयानक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार कोई सी आत्मा तुम्हारे सामने आएगी ये कोई नहीं जानता।